तो आपको बता दें, खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां कांग्रेस आलाकमान के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बड़ी बैठक जारी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां कांग्रेस आलाकमान के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राहुल गांधी के आवास पर बैठक जारी है। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी मौजूद हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जानना चाहेंगे, बहुप्रतीक्षित ये बैठक थी और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि लंबे समय से जो राजनीतिक नियुक्तियां थी उनका रास्ता इस बैठक से खुल सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस बैठक का बहुत ही ज़्यादा इंतजार था और अब बैठक शुरू हो गई है, बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि राजस्थान में जो उपचुनाव होने थे हो चुके हैं, पंचायत राज चुनाव होने थे वो भी हो गए हैं और सभी के जो परिणाम है वो भी कांग्रेस के फेवर में आए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं लगातार चल रही है, लगातार कयास चल रहे हैं, उन पर कहीं न कहीं विराम लगने की अब संभावनाएं पूरी तरह हो चुकी है और जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उन पर भी शायद चर्चा की पूरी संभावना है, क्योंकि पूर्व में जब भी ये चर्चा चलती थी कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कई बार इस तरह की अफवाहें भी उड़ी, लेकिन हर बार, क्योंकि कई बार जो चुनाव थे उनके चक्कर में, कई बार जो है पंचायत राज चुनाव आ गए उनके चक्कर में, तो उनके कारण जो है विलंब हो रहा था लगातार। अब क्योंकि देखिए, रघु शर्मा जी को गुजरात का प्रभारी बना दिया गया है, हरीश चौधरी को पंजाब की जिम्मेदारी दे दी गई है, ऐसी स्थिति में फिर जो रमेश चंद्र मीना इस्तीफा पूर्व में दे चुके थे, जो सचिन पायलट है वो इस्तीफा दे चुके थे, जी। तो ऐसे में अब कई मंत्रियों के पद खाली हैं और अब नए लोगों को अवसर भी दिया जाना है। और क्योंकि सचिन पायलट खेमा भी लगातार इस तरह का प्रयास कर रहा है, हालांकि देखो लंबे समय से सचिन पायलट खेमे की तरफ से किसी तरह की बयानबाजी नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आज जो बैठक हो रही है उसमें कहीं न कहीं राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल का जो लबो-लुहाब तैयार हो जाना चाहिए, और क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद है, अजय माकन भी मौजूद है और वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो क्योंकि प्रभारी बार-बार कहते हैं अजय माकन की अब अवसर है, अब इस बार जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अवसर था वो शायद आज आ गया है। और क्योंकि अब कोई सरकार के पास और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भी किसी तरह का कोई बहाना नहीं होगा कि वो मंत्रिमंडल विस्तार को टालें, फिर क्योंकि समय भी बहुत कम बचा है। सबसे बड़ी बात है कि समय बहुत कम बचा है और क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, कार्यकर्ताओं को खपाना बहुत जरूरी होता है और लंबे समय से कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहे हैं, विधायक इस बात का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत कम लोगों को अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी हर आदमी अपनी अपनी जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है। सबके जी। अपने अपने जो है बड़े नेता जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी पैरोकार बैठे हुए हैं, तो ऐसे में कई लोगों को लगता है कि उनका मंत्रिमंडल विस्तार में नंबर आ जाएगा। तो अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बैठक है वो सकारात्मक रहे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करें, जो भी उचित लोग हैं जिनको इसमें स्थान देना चाहते हैं उनको स्थान देवें और जो राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जो अटका हुआ है लंबे समय से, उनको अवसर मिले ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उसका संचार हो, फिर आने वाले चुनावों की तैयारी में कांग्रेस जुट जाएगी। फिलहाल लग रहा है ये कि आज इस बैठक में कुछ न कुछ लबो-लुहाब जरूर तैयार होगा, कोई मसौदा जरूर तैयार होगा और जो हो सकता सूची बना रखी हो, अजय माकन ने बना जी। रखी हो, मुख्यमंत्री जी ने बना रखी हो, उस पर कोई चर्चा जरूर होगी। जी बिल्कुल नीरज जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली यह है कि अभी हाल ही में हुए उपचुनावों के जो परिणाम सामने आए हैं उससे एक नए जोश के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उपचुनावों के जो नतीजे आए हैं वो उत्साहजनक है। दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है, एक सीट पर तो लंबे समय बाद कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यही तो मैं बता रहा हूं कि क्योंकि अब तक ये कहा जा सकता था कि चुनाव है और चुनाव से पूर्व अगर किसी भी तरह का फेरबदल मंत्रिमंडल में किया जाता या राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाती जी। तो हो सकता है उसका असर इन चुनाव पर पड़ता,
क्योंकि मंत्रिमंडल में तो जो है सिलेक्टेड लोगों को ही लिया जाता, गिनती के लोगों को ही शामिल किया जाता, जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो भी गिनती के लोगों की होगी। जी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अब सबने जमकर काम किया, पार्टी के लिए काम किया और चुनाव नतीजे कांग्रेस पार्टी के फेवर में रहे, राजस्थान सरकार के फेवर में रहे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि सत्ताधारी दल को जो है सभी उपचुनाव में जीत मिले। और जिस तरह उपचुनाव में जहां गाजियाबाद में तो लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी ने वहां जीत दर्ज की है, दोनों उपचुनाव के नतीजे उत्साह करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री का जोश भी अच्छा है, जोश से लबरेज है वो भी। और लेकिन क्योंकि देखिए सरकार चलानी है तो कई मंत्रियों का फेरबदल, उनके विभागों का फेरबदल भी होना है और कई मंत्रियों के, क्योंकि एक पद एक व्यक्ति का जो है यहाँ पर लागू किया जाना लग रहा है। तो ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ भी है, जी। शिक्षा मंत्री भी है, हो सकता है उनको भी अब जो है शिक्षा विभाग से मुक्त कर दिया जाए। वो खुद कई बार कह चुके हैं। रघु शर्मा और जैसे हरीश चौधरी ने तो साफ तौर पर कह ही दिया कि वो उन्हें मंत्रिमंडल से है मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास पंजाब की जिम्मेदारी है, पंजाब चुनाव के बाद ही वो लौटेंगे। जी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अब साफ साफ हो गया है और इस बैठक में उम्मीद की जानी चाहिए उमंग की हमें जल्दी ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि ये सारा काम करना अशोक गहलोत को है, कांग्रेस आलाकमान से चर्चा जरूर होगी